गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज मेरे हस्बैंड आ रहे हैं। उनको पहुंचने में शायद 2 बजेगा दोपहर के। तो अभी हम सो के उठे 7:30 बजे। तो 7:30 बजे एक्चुअली मेरे हस्बैंड लैंड किए दिल्ली, तो तब वो मुझे कॉल किए थे, तभी मेरी नींद खुली। तो हम दोनों, इवान और मैं दोनों सो के उठ गए हैं। और अभी मैं जा रही थी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। एंड फिर ब्रेकफास्ट बनाने के बाद आज तो लंच भी पूरा बनेगा, क्योंकि पतिदेव तब तक आ जाएंगे लंच के टाइम तक। एंड सुबह ही सुबह इवान, मैं यहाँ पे थोड़ा रूम को समेट रही थी, वार्डरोब में कुछ काम कर रही थी, और सुबह ही सुबह इवान ने चोट लगा लिया है। मतलब इतना बदमाश, इतनी मस्ती ना। क्या हुआ? फिर चोट लग गया? फिर लगा लिया? इधर आ मेरे पास आ। क्यों मस्ती बेटा, क्यों मस्ती? दिखा, चेहरा दिखा। इवान इधर 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 देखो। ये देखो, सुबह ही सुबह इसने चोट लगा लिया। नहीं रोना ना। अभी ब्रेकफास्ट में मैं बनाऊंगी मैगी, पराठा, और इवान के लिए दूध ओट्स। हालांकि वो मैगी देखता है ना, तो वो दूध ओट्स नहीं खाता है, मैगी खाता है। मतलब उसको ऐसा नहीं कि मैगी से प्यार है, उसको नमक वाली चीज चाहिए, उसको मीठी चीज नहीं चाहिए। चलो जाएंगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, रोना नहीं, कम आ जाओ। माँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ चलो आओ, चलो चलो, इवान को ब्रश कराएंगे, चलो। ठीक है, तो मैं फिर ब्रेकफास्ट बनाती हूँ एंड इसको फिर ब्रेकफास्ट कराती हूँ। इसको भूख भी लग गया है। जाना, चलो बाहर आओ, चोट लग गया ना, बाहर आ जाओ। चलो, मम्मा ये रूम को लॉक करेगी। हटो 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 हटो, साइड हो इवान, साइड हो। फिर चोट लग जाएगा बेटा, साइड हो जा। मम्मा रूम को लॉक करेगी, रूम को ही लॉक करेगी। इवान, हाथ 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 दबेगा। देखो, हाथ में चोट लगेगा। इवान हाथ हटाओ। तेरा सॉन्ग दे रहा है, जा सॉन्ग अपना। अरे चोट लग जाएगा भाई। जब इवान बहुत ज़्यादा मेरे को तंग करता है, कुछ काम करने नहीं देता है, तो मैं इवान को ये खिलाती हूँ, चीज़लिंग्स क्लासिक मोनाको। वो जब तक उसके मुंह में रहेगा, जब तक वो चबाएगा तब तक चुप रहेगा, और उसके बाद फिर रोना स्टार्ट करेगा। और अब वो अपना सॉन्ग, उसका सॉन्ग उसके कान में पड़ गया, वो वहाँ भागा है। अब हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, नहाना भी हो गया, इवान भी नहा लिया, मैं भी नहा ली हूँ। और नहीं चिल्ला बेटा। और अब मैं जा रही हूँ लंच बनाने, क्योंकि इतने दिन मेरे हस्बैंड नहीं थे, तो हम मतलब चल रहे थे, ज़्यादा प्रॉपर ऐसा लंच नहीं हो रहा था। बट आज पूरा ही लंच बनाना है। और क्योंकि मेरे हस्बैंड को बाहर का खाना उतना नहीं पसंद है, तो वो ऐसे 4-5 दिन वो भी फ्रूट्स, सैलेड, जूस, ये सारी चीज़ में, बॉयल एग, ये सारी चीज़ में बेचारे सर्वाइव कर रहे थे। तो आज वो आ रहे हैं, तो अभी आई गेस वो 2 o'clock तक पहुंच जाएंगे। अभी 12:30 हो रहा है, तो मैं अभी लंच बनाती हूँ। हाँ बेटा, बस गोदी लेंगे। और ये भी क्योंकि तंग करना स्टार्ट कर रहा है, तो उसके पहले जब तक ये थोड़ा कंट्रोल में रहता है, मैं फटाफट से लंच बना लेती हूँ। अच्छा, तो मेरे ऊपर ऐसे क्यों चढ़ क्यों रहा है? नीमो आया है इवान को? इवान डिंग डिंग डोंग। क्या कर रहा है बेटा? सो जाएंगे, सो जाओ। इवान जल्दी से सोने आओ। इवान आजा।
आजा। मेरे हस्बैंड आ चुके हैं और वो 3 बजे करीब पहुँचे। तो अभी वो बाहर से ही आरटीपीसीआर टेस्ट करा के आए हैं, क्योंकि बाहर से आए हैं और घर में छोटा बेबी है तो हम कुछ भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए वो आरटीपीसीआर बाहर से करा के आए हैं और शाम को 8 बजे तक उनका रिपोर्ट आएगा। तो तब तक वो आके वो नहा वहा के लंच करके दूसरे रूम में सोए हैं, क्योंकि इवान ने जैसे ही अपने पापा को देखा वो बार बार उनके पास जा रहा है। मतलब वो उनको, इवान उनके सामने ऐसे जा रहा है, उसको पता नहीं इवान को लग रहा है कि ये क्यों मुझसे बात नहीं कर रहे हैं या मुझे गोद में नहीं ले रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड बोले इसको दूर रखो, अभी मैं इवान को तो बांध के नहीं रख सकती, ये तो मतलब मस्ती मस्ती चलती रहेगी। अगर उसको पटका तब मैं तेरे को पटकूंगी। लेकिन इसलिए क्योंकि इवान तो नासमझ है, तो मेरे हस्बैंड दूसरे रूम में चले गए हैं और वो खुद को लॉक कर लिया है एंड वो वहाँ पे सो रहे हैं, क्योंकि वहाँ से उन लोग की फ़्लाइट इस्तांबुल से थी आई गेस शाम की। तो यहाँ पे दिल्ली उन लोग ने मॉर्निंग 5:30 को लैंड किए हैं एंड देन दिल्ली से अगेन 9:30 की फ़्लाइट थी गुवाहाटी के लिए। तो 12:30 गुवाहाटी लैंड किए और फिर बाहर से ही वो टेस्ट करा के आते तो 3 बजे तक वो घर आए। तो पूरी रात वो सोए नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा ना ऐसे वीकनेस टायर्डनेस लग रहा है। तो इसलिए वो लंच करके नेक्स्ट रूम में, मतलब दूसरे रूम में वो खुद को लॉक करके सो गए हैं और मैं इस रूम में हूँ बंद करके। तो मैं इवान को सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये तो अपनी मस्ती में लगा हुआ है। शाम को 8 बजे तक उनका रिपोर्ट आएगा, उसके बाद सब कुछ मतलब रिपोर्ट के बाद, आई नो रिपोर्ट नेगेटिव आएगा, बट हाँ रिपोर्ट आने के बाद देन वो फिर अपने बेटे से मिलेंगे। उसको इवान बार बार उनके फेस के सामने जा रहा है, उनके पैर को पकड़ रहा है और फिर चोट लगाया ना, उनके पैर को पकड़ रहा है, उनके सामने जा रहा है, मतलब ना टाइट से उनको हक कर रहा है कि वो इसे गोद में ले लें, बट वो उससे दूर भाग रहे हैं। एंड हाँ, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है और ख़ासकर बच्चे की सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस अभी रिपोर्ट आएगा, उसके बाद सब कुछ सिचुएशन नॉर्मल होगा। फ़िलहाल हम एक रूम में हैं, वो दूसरे रूम में है। एंड वैसे भी अभी ये तो इवान मस्ती कर रहा है, गिर गया नीचे, अरे गिर जाएगा नीचे। मैं देखो बुला रही हूँ ना सोने आ करके। इवान इवान आ आ तो फ़िलहाल हम एक रूम में हैं और वो दूसरे रूम में हैं, वो सो गए हैं। पहले मैंने बोला था कि इसी रूम में सो जाएं वो ज़मीन पे, मतलब गद्दा डाल के, लेकिन इवान तो ज़्यादा देर सोएगा नहीं और वो उठेगा तो वो फिर जाके अपने पापा के ऊपर चढ़ेगा, उनको वो मतलब उंगली करेगा। तो मैंने कहा कि ठीक है वो दूसरे रूम में सो जाए, ताकि उनको जब तक सोना है वो तब तक आराम से सो जाए, ताकि उनको भी रिलैक्स लग जाए। और यहाँ पे इसको मैं सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, ये बदमाश सो नहीं रहा है। ये देखो बेड का ड्रॉर निकाल के, यार इवान बेड का हालत बुरा कर देता है, क्या कर रहा है? बोल रही हूँ सो जा, तो समझ में नहीं आ रहा तेरे को। यार ये बड़ा बदमाश हो गया है, अब तो मार पड़ेगा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और कल का जो व्लॉग है वो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, क्योंकि शाम को जब मैंने आपसे लास्ट बात किया उसके बाद इवान को मैं सुलाई और इवान के साथ मैं भी सो गई और इवान के पापा तो दूसरे रूम में खुद को लॉक करके थे। तो शाम को जब उनका रिपोर्ट आया एंड रिपोर्ट में सब कुछ ठीक आया, लाइक नेगेटिव आया, उसके बाद वो रूम से बाहर निकले। तो बस उसके बाद फिर हम बात करते एंड जो भी वो वहाँ से हमारे लिए लेके आए हैं गिफ्ट्स नहीं, मतलब जो भी वो वहाँ से हमारे लिए शॉपिंग किए हैं, जो भी है वो सब दिखा रहे थे, ये सब करते बिज़ी हो गई, तो इसलिए मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। सो आज मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। एंड अभी मॉर्निंग में इवान के पापा जा चुके हैं ऑफिस एंड इवान को मैंने सुला दिया है, क्योंकि आज सुबह से उसको कहीं चोट लग रहा है, कहीं लग रहा है, कुछ हो रहा है, कहीं गिर रहा है। मतलब आज सुबह से ही उसका सिर्फ रोना चल रहा है। इतना ज़्यादा चंचल है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें ना मिस हो जाती हैं, एज इन कि अब मैं या उसके पापा साई के जैसे उसके पीछे बिल्कुल भी नहीं रह सकते। हमारे सामने ही वो गिर जा रहा है, चोट लग जा रहा है। तो मेरे हस्बैंड ऑफिस जाने से पहले बोले इसको जल्दी से ब्रेकफास्ट कराओ और इसको सुलाओ, तब ये ठीक रहेगा, वरना ये गिरता पड़ता ही रहेगा। तो बहुत मुश्किल से आज वो ब्रेकफास्ट किया है, कर नहीं रहा था, मस्ती कर रहा था, मन नहीं था शायद उसका खाने का।
तो बड़े मुश्किल से जो भी था उसके लिए रोटी, उसने वो आधा खाया, उसके बाद मैंने उसको सुला दिया है। तो फ़िलहाल ये व्लॉग को मैं बहुत लंबा नहीं करूँगी क्योंकि कल का ऑलरेडी इसमें आधा है। तो आज खाली एक्चुअली मैंने जो फुटवेयर ख़रीदा था ना, जो इंस्टा स्टोर से फुटवेयर लिया था, हॉल मैंने एक व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था। तो मैंने उसमें कहा था कि मैं आपको वेयर करके दिखाऊंगी, बट हुआ ऐसा कि मैं नहीं कर पाई, मतलब भूल गई, मेरे दिमाग से ही हट गया। तो मुझे कमेंट में भी आया है कि आप पहन के दिखाओ, तो आज मैं अभी आपको वो पहन के दिखा देती हूँ। एंड बस उसके बाद मैं ब्लॉग को आगे कंटिन्यू नहीं करूँगी, अदरवाइज़ ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। और आज ऐसे भी मुझे बहुत सारा काम है क्योंकि सब तरफ घर बिखरा हुआ है। मॉर्निंग से इवान ने जो घर की हालत की है, और मॉर्निंग में हमें भी उठने में लेट हो गया, जिसकी वजह से सारा काम लेट हो गया। तो अभी फ़िलहाल क्योंकि इवान सोया तो मुझे फटाफट काम करना है। तो बस अभी मैं आपके साथ चलो आपको दिखाती हूँ जो फुटवेयर मैंने बाय किया है उसको पहन के कि वो पैर पे लुक उसका कैसा आता है। सो जो फुटवेयर है उसका ट्राई ऑन मैंने आपके साथ शेयर कर लिया, जो कि मैंने जब वो ब्लॉग शेयर किया था, मतलब उसके जो रिव्यूज़ शेयर किए थे फुटवेयर के हॉल, वो तब मैं भूल गई थी। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने एक्चुअल जो फुटवेयर से रिलेटेड सारी डिटेल्स दी हैं, मैंने जिस इंस्टा पेज से मंगाया है उसके बारे में, एंड फुटवेयर कैसा है, क्वालिटी कैसी है, कंप्लीट डिटेल्स मैंने उस वीडियो में, उस ब्लॉग में शेयर किया है। सो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो अगर बाई चांस आपको इसमें से फुटवेयर पसंद है और आप उस इंस्टा पेज से बाई करना चाहते हैं तो वो वाला व्लॉग ज़रूर देख लीजिएगा। बाई करने से पहले वो व्लॉग देख लीजिएगा, लाइक मैंने जो भी प्रॉब्लम फेस की है, जो इश्यूज़ हुए हैं, वो सब कुछ मैंने उसमें शेयर किया है। और अगर आप फिर भी आपको बाय करना है तो आप बाय कर सकते हैं। पेज भी मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड वहाँ पे भी ब्लॉग में भी मैंने वीडियो के साथ मेंशन किया हुआ है कि मैंने कौन से इंस्टा स्टोर से ये बाय किया है। सो यार ये था छोटा सा व्लॉग, और अभी मैं जा रही हूँ घर को समेटने के लिए क्योंकि मेरे हस्बैंड आ चुके हैं। सो अब हमारा जो शेड्यूल है उनके हिसाब से हो गया है। अभी वो 4-5 दिन नहीं थे तो काम थोड़ा जल्दी हो जाता था, एंड काम कम था क्योंकि लंच का प्रॉब्लम नहीं होता था, एंड ऐसा वैसा करके काम कम था। बट अब फिर से हम अपने नॉर्मल शेड्यूल में आ गए हैं। तो बस आज मुझे घर समेटना है, घर बहुत बुरी तरीके से बिखरा हुआ है और वही सब करूँगी। अभी इवान सोया है, कितनी देर के लिए सोया है पता नहीं, बट जब तक जितना काम हो सकता है वो मैं करूँगी। सो आज का जो व्लॉग है मैं वो यहाँ पे एंड करती हूँ। होप आपको ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो मेक श्योर आप इस व्लॉग को लाइक करें, एंड और भी मेरे जो आगे के व्लॉग्स देखने के लिए जो पहले के अपलोडेड है उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। और आगे मतलब अब जो मैं व्लॉग्स अपलोड करती जाऊँगी उसे भी, वो भी आपसे मिस ना हो, इस वजह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा, एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो न्यू वीडियो के अपडेट्स हैं आपसे मिस ना हो। और मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी न्यू ब्लॉग के साथ। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, शो ऑल योर लव एंड सपोर्ट, बाय।